नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और नया डिजिटल वीडियो लेकर। कारक प्रकरण की चतुर्थी विभक्ति, इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों का विश्लेषण, उनका प्रयोग और उपपद विभक्ति के नियम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पे एक सूत्र है, धारेरुत्तमर्ण है। धार्यते प्रयोगे उत्तमर्ण है, संप्रदान संज्ञे स्यात्। अर्थात ध्री ऋणिच धारी या धारण करने वाला धातु का प्रयोग होने पर ऋण के प्रसंग में उत्तमर्ण अर्थात ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदाने चतुर्थी, इसलिए इस नियम को हम समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। दूसरा है भक्ताय धारयति मोक्षम भगवान शिव है। यहाँ जो भक्त है वो उत्तमर्ण है, क्योंकि भक्त पत्र पुष्प जल द्रव्य आदि के अर्पण से भक्त भगवान पर ऋण चढ़ाता है और भगवान उस ऋण को चुकाने के हेतु मोक्ष को धारण करते हैं। इसलिए भक्त जो है वो उत्तमर्ण है। और हमने सूत्र में पढ़ा उत्तमर्णे चतुर्थी, उत्तमर्ण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए भक्त शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र देखिए, स्पृहेरीप्सितः अर्थात स्पृहयते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्। स्पृह अर्थात चाह, इच्छा का धातु का प्रयोग होने पर ईप्सित कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। यह संप्रदान में संज्ञा का कार्य ईप्सित मात्र से होता है, चाह मात्र से होता है, जिसके लिए चाह रखी गई है। जैसे ब्रह्मरः पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यहाँ जो भंवरा है वो पुष्प की इच्छा रखता है, इसलिए पुष्प शब्द में चतुर्थी है। लुंठक है धनाय स्पृहयति, लुंठक धन की इच्छा रखता है। अगला सूत्र देखिए, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थ में अर्थात जिसके लिए अर्थ प्रयुक्त हुआ हो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। जिसके लिए प्रयुक्त हुआ हो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे यूपाय काष्ठ है। यूपाय यूप अर्थात खूंटे के लिए, लकड़ी किसके लिए? खूंटे के लिए, इसलिए यहाँ यूप शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। कुंडलाय हिरण्यम, हिरण्य यानी सोना, स्वर्ण अर्थात सोना किसके लिए है? कुंडल के लिए। तो कुंडल वर्ड में देखिए चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, कुंडलाय। अगला उदाहरण, दानाय धनम। दान शब्द में चतुर्थी दृष्टिगोचर है, क्योंकि धन जो है वो किसके लिए है? दान के लिए, इसलिए दान शब्द की चतुर्थी विभक्ति रामाय की तरह। इस प्रकार यूप, कुंडल, दानाय, इन सब के अर्थ में यहाँ काष्ठ, सोना और धन प्रयुक्त हुआ है, इसलिए तीनों शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दृष्टव्य है। इसके अन्य उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4, आभूषणाय स्वर्णम। आभूषण के लिए सोना, सोना किसके लिए? गहनों के लिए, तो आभूषण शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। ज्ञानाय विद्या, विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो हमारा सूत्र कह रहा है जिसके लिए, इसलिए ज्ञान शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। मोक्षाय धन ज्ञानम, मोक्ष के लिए ज्ञान है। अब ज्ञान किसके लिए है? मोक्ष के लिए, तो मोक्ष शब्द की चतुर्थी देख सकते हैं आप, रामाय की तरह मोक्षाय। अगला है मुक्तये हरिम भजति सह। वह मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु को भजता है, इसलिए मुक्ति शब्द की चतुर्थी विभक्ति मुक्तये का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है रक्षणाय शक्ति।
शक्ति वो रक्षण के लिए है, इसलिए रक्षण शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, अर्थात नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण करना, स्वाहा आहूत करना बुलाना प्रसन्न करना, स्वधा आहुति प्रदान करना, अलम पर्याप्त और वषट कल्याण हो आदि शब्दों के योग में भी चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए ध्यान देने की बात है, अलम का जो अर्थ है वो होता है पर्याप्त। अलम का एक और अर्थ निहित होता है, वो होता है रोकने के अर्थ में, निषेधार्थक अर्थ में। तो जब अलम का अर्थ निषेध के लिए प्रयुक्त किया जाएगा तो उसमें चतुर्थी नहीं तृतीया का प्रयोग होगा, लेकिन चतुर्थी जब प्रयुक्त होगी जब अलम का अर्थ पर्याप्त इनफ के रूप में निकल के आएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं सूत्र में नमस्कार करने के लिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट आदि शब्दों के योग में संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण देखिए, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है, तो नमः के योग में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है हनुमते नमः, हनुमान जी को प्रणाम नमस्कार, तो हनुमत शब्द की चतुर्थी विभक्ति यहाँ प्रयुक्त हुई है हनुमते। अगला श्री गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार, तो गुरु शब्द चतुर्थी एक वचन गुरवे नमः। अगला सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी का कल्याण हो, तो स्वस्ति के योग में सर्व शब्द की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन सर्वेभ्य। विश्वाय स्वस्ति, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व शब्द में रामाय की तरह विश्वाय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। अगला उदाहरण भूतेभ्यः स्वस्ति, भूत अर्थात सभी जीवों का कल्याण हो, तो यहाँ भूत शब्द की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गणेशाय, हनुमते, गुरवे, सर्वेभ्य, विश्वाय, भूतेभ्य सभी में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अन्य जो उदाहरण है देखिए, पितृभ्यः स्वधा, पितृदेवताओं को आहूत किया जा रहा है, प्रसन्न किया जा रहा है, तो पितृ शब्द की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। अगला उदाहरण है देवेभ्यः स्वधा, देव शब्द में यहाँ चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हुआ है ना। अगला उदाहरण देखिए इंद्राय वषट, इंद्रदेव प्रसन्न हो, तो इंद्र शब्द की वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 10वां उदाहरण देखिए, अलम का उदाहरण है राक्षसेभ्यः भगवान विष्णु अलम, राक्षसों के लिए भगवान विष्णु पर्याप्त थे, अकेले ही पर्याप्त थे, तो पर्याप्त के योग में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। देखिए राक्षस शब्द की चतुर्थी बहुवचन राक्षसेभ्यः। अगला उदाहरण देखिए भीमसेनः कौरवेभ्यः अलम आसीत, भीमसेन पांडुपुत्र भीमसेन कौरवों के लिए पर्याप्त था, इसलिए पर्याप्त शब्द के अर्थ के योग में अलम के योग में कौरव शब्द में यहाँ चतुर्थी विभक्ति द्रष्टव्य है। इस प्रकार हम देख सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से कि नमः, स्वस्ति, स्वधा के योग में अलम के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ पूर्ण होती है और अगले वीडियो में हम लेकर प्रस्तुत होंगे पंचमी विभक्ति के कुछ नियम और उनके सूत्रों का विश्लेषण। आशा करता हूँ हमारे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।